जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवान कृष्ण अर्जुन से परमात्म तत्व के ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि तुम इस संसार के सबसे बड़े पापी हो, इस संसार में पाप कर्म करने वालों में से सबसे बड़े पापी यदि तुम ही हो, तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ज्ञान को ही अपनी नौका बनाकर निसंदेह संपूर्ण पापमय समुद्र से भली भांति पार हो जाओगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के द्वारा अर्जुन से कहा गया ये श्लोक पापियों के हृदय को आश्वासन देने वाला है। पापी मनुष्यों के हृदय में ये आत्मग्लानि रहती है कि मैं तो पापी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे दर्शन ही ना दें, मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही ना हो। पापी होने के कारण मैं तो आत्म साक्षात्कार कर ही नहीं सकता हूँ। इस निराशा से, इस आत्मग्लानि से पापियों को निकालने के लिए भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि भले ही कोई पापियों में भी सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, अज्ञानवश या जानबूझकर बड़े से बड़ा पाप किसी व्यक्ति ने क्यों ना कर दिया हो, फिर भी यदि उसके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, यदि उसके अंदर परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, तो स्वरूप सिद्ध तत्वज्ञानी महात्मा के पास जाकर उसकी सेवा करके अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने पर जब वो ज्ञानी महात्मा उसे परमात्म तत्व का ज्ञान प्रदान करेंगे, तो उसी क्षण वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसे परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, आपके मन में भी कभी ये बात आती होगी कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, क्या मुझे भगवान की प्राप्ति हो सकती है? क्या मुझे भी कभी परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है? क्या मुझ में ये काबिलियत है? क्या भगवान मुझ पर अपनी कृपा करेंगे? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भगवान की प्राप्ति तुम्हें होगी या नहीं होगी। बस एक बार यदि तुम्हारे मन में भगवान को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, परमात्म तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रबल हो जाए, तो भले ही तुम बड़े से बड़े पापी क्यों ना हो, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बहुत अंधकारमय कोठरी है, कई सौ सालों से, कई हजार सालों से उसमें प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंची है, घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। उस कोठरी में रोशनी की कोई संभावना नहीं दिखाई देगी। सैकड़ों हजारों वर्षों से निराश वह कोठरी यही सोचती रहेगी कि मुझे तो कभी प्रकाश प्राप्त ही नहीं होगा। लेकिन ऐसी घनी अंधकारमय कोठरी में भी अगर कोई एक छोटा सा दीपक लेकर पहुंच जाए, तो सैकड़ों सालों का, हजारों सालों का वह अंधेरा एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता। सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से अंधकार में पड़ी हुई उस कोठरी को प्रकाशित होने के लिए सैकड़ों और हजारों साल
इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रकाश की एक किरण ही उसे तुरंत अंधकार से मुक्त कर देगी। वह कोठरी प्रकाश से भर जाएगी। इसी प्रकार यदि मनुष्य में परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो जाए, जिज्ञासा हो जाए, यदि वह यह निश्चय कर ले कि अब उसे परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है, उसे परमात्म तत्व का ज्ञान पाना ही है, तो फिर वह रुकेगा नहीं। उसने कितने ही पाप क्यों ना किए हों, वह संसार का सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, उसे परमात्म तत्व का बोध हो जाएगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी।